हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यहाँ पर जो मेथड ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट मेथड आता है, दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट यहाँ पर है कि हम फ्रिक्शन मेथड से बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर हम देख भी चुके हैं कि अगर हमारे पास एक सपोज करो ये ग्लास रोड है और दूसरा हमारे पास इस तरह से ये कोई भी सिल्क क्लॉथ है, हमें पता है इसके अंदर इसके एटम्स होंगे, इसी तरह से यहाँ पर ग्लास में ग्लास के एटम्स होंगे। ठीक है, तो जब हम रब करेंगे, रब करने से यहाँ पर फ्रिक्शन में क्या करना है, रब करने से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। तो ये हीट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करेगी और ये दोनों, जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफ़र करवा दिए, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये ग्लास रोड हो जाएगा, इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दिस इज़ द वे हाउ दीज 2 बॉडी गेट चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर फ्रिक्शन मेथड में हम बॉडीज़ को क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और बॉडीज़ क्या हो जाती है, चार्ज। अब बात हमें यहाँ पर ये करनी है कि बॉडीज़ किस टाइप की होनी चाहिए। हमें पता है 2 टाइप के मटेरियल है, एक कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है। यहाँ पर दोनों की दोनों बॉडी, बोथ बॉडीज आइदर मस्ट बी इंसुलेटर्स, या तो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, इंसुलेटर, या फिर एक काम और हो सकता है, एट लीस्ट 1 इंसुलेटर। एक बॉडी या फिर क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। डिस्कस करते हैं। फिर बात करें कि वाई नॉट बोथ कंडक्टर्स। हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं अभी कि इनके अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि बोथ बॉडीज़ मस्ट बी इंसुलेटर। की अच्छी बात है कि दोनों अगर इंसुलेटर हो, क्योंकि जब ये हम दोनों को रब करते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच करने से हीट ने जो इलेक्ट्रॉन तोड़ा, वो इलेक्ट्रॉन टूट कर क्या हो गया, जो टच में है वो क्या हो गया, इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, वो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों इंसुलेटर हैं, वो इसके अंदर ट्रैवल नहीं करेगा, ना ही वो रिटर्न वापस आ पाएगा। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफ़र हुआ, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप अब दोबारा नहीं आ सकता। उसको वापस ग्लास में जाने के लिए फिर दोबारा क्या देनी पड़ेगी, हमें हीट या एनर्जी फिर दोबारा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसलिए क्या चाहिए, हमारे पास इंसुलेटर हो दोनों। फिर मैंने कहा है कि एट लीस्ट क्या हो, 1 इंसुलेटर हो जाए। 1 इंसुलेटर अगर होगा और दूसरा अगर कंडक्टर होगा, तो उस केस में क्या होगा कि कंडक्टर को अगर हम किसी भी, जैसे मान लो हम ये करें, मेरे पास ये आयरन है और ये सपोज करो मेरे पास ऐसे सिल्क है, तो यहाँ पर आयरन और सिल्क में अगर आयरन को हम किसी चीज़ से ग्रिप कर लें, और वो ग्रिप क्या है, कोई भी इंसुलेटिंग है, सो दैट कि मैंने इसको अगर ह्यूमन बॉडी से सपोज करो इसको अगर पकड़ते हैं, तो जो भी चार्ज आएगा वो क्या होगा, चार्ज सारा का सारा ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम किसी इंसुलेटर से ग्रिप करते हैं तो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि चार्जिंग हो जाए, क्योंकि अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया एक बार, हमने फिर उसके बाद इनको हटा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आयरन है, आयरन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि एटलीस्ट 1 मटेरियल क्या होना चाहिए, यहाँ पर इंसुलेटर हो। फिर बात करें वाई नॉट बोथ कंडक्टर्स की, दोनों कंडक्टर्स क्यों ना हो। दोनों अगर कंडक्टर्स होंगे तो साफ सी बात ये है कि अगर दोनों कंडक्टर है, एक एल्यूमिनियम है सपोज करो, एक हमारे पास आयरन है, इन दोनों को अगर हम रब करते हैं, रब करने से क्योंकि टच किया हुआ है, जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, जैसे ही ट्रांसफ़र होगा वो फिर दोबारा क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल है, रिटर्न हो जाएगा। तो इसलिए हम ये मेथड सिर्फ किसके लिए यूज़ करते हैं, या तो दोनों इंसुलेटर हों या फिर एटलीस्ट क्या हो, एक मटेरियल इंसुलेटर हो। नेक्स्ट मेथड जो आता है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हमने यहाँ पर क्या किया, कंडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। कंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो ऑलरेडी
चार्ज्ड बॉडी लेकर आते हैं। एक तो ऑलरेडी चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज बॉडी से हम उसको क्या करते हैं, टच करते हैं, कांटेक्ट में लेकर आते हैं। यानी कि इसमें क्या करेंगे, कोई एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी होगी और दूसरी उसको किससे, अनचार्ज बॉडी से टच करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम ले लेते हैं कोई भी एक, हमारे पास सपोज करो ये कोई भी हमारे पास मटेरियल ए है और ये सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज है, कंडक्टर है या इंसुलेटर ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। इसी तरह से मेरे पास एक दूसरा इस तरह से ये एक मेटल स्फीयर है, दिस इज मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर से एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर क्या एक मटेरियल तो क्या होगा, यहाँ पर कंडक्टर होगा, क्योंकि हमने कंडक्शन करवाना है। कंडक्शन का मतलब क्या है, मूवमेंट से, चलने से। तो कंडक्शन में हमें चलाने हैं ये, तो इसके अंदर पार्टिकल चल सकें तो इसलिए हमने क्या लिया हुआ है, इसके अंदर मेटल लिया हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रॉन चल सके तो इसलिए हमने क्या लिया है, यहाँ पर मेटल लिया हुआ है। हमें ये बात पता है मेटल के अंदर इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल होते हैं। अगर मैं ऐसे करूँ कि एक पुराना डायग्राम हम बना लें कि कोई भी ये सपोज करो मेटल है, तो मेटल के अंदर इस तरह से हमारे पास एटम्स होते हैं, कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग हो गई इस तरह से। बॉन्डिंग में हम ये लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो यहाँ पर क्या है, बाउंड चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हैं, फ्री चार्ज हैं या फ्री पार्टिकल हो गए यहाँ पर। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्जेस बाउंड है, ये नहीं चल सकते। चल सिर्फ कौन सकते हैं यहाँ पर, ये नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही अगर मैं इसको टच करूँगा, मैंने इसको लाकर यहाँ पर जैसे इसको टच कर दिया, टच करते ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा और जाकर इसमें क्या होगा, एंट्री कर जाएगा। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, चौथा। इसी तरह से यहाँ पर जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉडी ए में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो तुम देख सकते हो कि ये कंडक्टर होना चाहिए जब भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और इसी तरह से जो मैंने मटेरियल ए लिया है ये भी क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, जब भी तो इसके अंदर क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन चल पाएंगे। अगर मैंने मटेरियल ए को इंसुलेटर ले लिया, फिर तो जो टच का पार्ट है बस वहीं पर इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, हमारे पास जो मटेरियल ए है वो भी कंडक्टर होना चाहिए, और ये ऑलरेडी हमारे पास मेटल है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कंडक्शन मेथड यूज़ करना है चार्जिंग का, तो वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास बोथ बॉडीज़ क्या होनी चाहिए, मस्ट बी कंडक्टिंग। दोनों की दोनों बॉडीज़ कैसी होनी चाहिए, हमारे पास कंडक्टिंग होनी चाहिए। अगर कंडक्टिंग है तो मेथड काम करेगा, अगर यहाँ पर कंडक्टिंग नहीं है तो ये मेथड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस रॉड को यहाँ से क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा तो क्या होगा, देखो जब इसको रिमूव कर देंगे तो यही जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। यूनिफॉर्मली ये स्प्रेड हो जाएगा, ये सारा का सारा चार्ज। स्प्रेड क्यों हो गया, मैंने अभी इनको अंदर दिखाया था, ये फिर बाहर कैसे चला गया, इसको तुम कैसे समझ सकते हो। मैंने ये जो पॉजिटिव चार्जेस ये दिखाए हैं वो अभी फिक्स थे, इलेक्ट्रॉन्स भी थे, सारा सिस्टम फिक्स था अभी। उसके बाद यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, एक तो यहाँ पर क्या होगा, जो इनके रिपल्सिव फोर्सेस थे वो अभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उनको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए इस कंडक्शन मेथड से, तब उस केस में क्या होगा, इनके बीच का जो म्यूचुअल रिपल्शन है वो बढ़ जाएगा, और म्यूचुअल रिपल्शन बढ़ने से जो इनका रिलेटिव सेपरेशन है, इनके सेपरेशन हैं, ये सेपरेशन पहले से बढ़ जाएंगे, और बढ़कर जो चार्ज है वो कहाँ पर अपीयर हो जाएगा, सरफेस पर अपीयर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ अपीयर हो जाएगा, सरफेस पर अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है बॉडी पर अपीयर हो जाएगा। एक और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है
कि अभी हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो उन सिस्टम की एनर्जी घट जाती है, सिस्टम की एनर्जी घटने से सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ सिस्टम क्या करेगा, ये जो चार्जेज हैं दूर दूर पहुँचा देगा ताकि सिस्टम की एनर्जी कम हो जाए। तो इसके अंदर ध्यान देना, हमें दोनों बॉडीज़ कौन सी यूज़ करनी है, कंडक्शन, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवानी है और मूवमेंट किसके अंदर हो सकती है, सिर्फ कंडक्टिंग बॉडीज़ के अंदर हो सकती है। एक और बात, अगर मैंने यहाँ पर जो मटेरियल ए पॉजिटिव रखा तो फाइनली यहाँ पर जो बॉडी है वो भी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। अगर मैं मटेरियल ए नेगेटिव करता हूँ या नेगेटिव लेता हूँ तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कंडक्शन के अंदर फ़ायदा ये है कि जो भी तुम सोर्स चार्ज, इसको हम क्या नाम भी दे सकते हैं, सोर्स चार्ज भी दे सकते हैं कि भाई ये सोर्स है, इसके पास चार्ज ख़त्म नहीं होने वाला। तो अगर ये पॉजिटिव है, रिजल्टेंट बॉडी विल बिकम पॉजिटिव। इसी तरह से अगर ये नेगेटिव है देन रिजल्टेंट फाइनली बॉडी विल बिकम नेगेटिव। तो यहाँ पर एक सिचुएशन हम नेगेटिव के साथ भी देख लेते हैं। सेकंड सिचुएशन कि अगर मेरे पास जो मटेरियल ए है वो सपोज करो नेगेटिवली चार्ज्ड है, कंडक्टिंग होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग, अब ये तुम जानते हो इट मस्ट बी कंडक्टिंग। ये मेरे पास इसी तरह से मेटल स्फीयर है, इसको मैंने इसी तरह से ऐसे लगा दिया इंसुलेटिंग स्टैंड सो दैट चार्ज क्या हो, ज़मीन में ना चला जाए। इसी तरह से ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा दिया और ऐसे ही मैंने ये नेगेटिव शो कर दिया, न्यूट्रल है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो पॉजिटिव तो जा नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव तो किसी स्टेट में, बाउंड स्टेट में, बाउंड चार्ज है, ये तो चल नहीं सकता। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, ये भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब फिर क्या चलेगा, यहाँ पर जो सोर्स चार्ज है वहीं से इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा और कंबाइन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को नीले रंग से दिखाया है। ऐसे फिर नेक्स्ट ये चला गया, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ख़त्म। इसी तरह से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ख़त्म। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके साथ कंबाइन हो गया, ख़त्म। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये कंडक्टिंग होना चाहिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। तो दोनों मटीरियल यहाँ पर क्या होंगे, कंडक्टिंग होंगे, ठीक है। तो अब ये देखो कि इनके पॉजिटिव जो इफेक्ट्स हैं वो तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए इन इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ जो इसके पास नेट चार्ज बचा वो क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली इस मेटल स्फीयर के ऊपर क्या होगा, फाइनली इस मेटल स्फीयर के ऊपर मैंने रॉड को यहाँ से क्या कर दिया, अब रिमूव कर दिया। जब इसको रिमूव कर देंगे तो फाइनली ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, इस स्फीयर के ऊपर यानी कि सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा ये, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया और स्फीयर क्या हो गया, नेगेटिव। तो जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर इफ़ सोर्स बॉडी इज़ नेगेटिव देन द फाइनली बॉडी विल बिकम नेगेटिव, एंड इफ इट वाज इन द प्रीवियस एग्जांपल इफ इट वाज पॉजिटिवली चार्ज देन द रिजल्टेंट बॉडी विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हमें बॉडी को सिमिलरली चार्ज करना है, एक और बात क्या निकल कर आता है, सिमिलरली चार्ज करना है, किसके सिमिलरली, जो सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। तो जब हमें सिमिलरली चार्ज करना है तब हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंडक्शन मेथड। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आता है थर्ड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको हम यहाँ पर लिख दें फ्री चार्ज। थर्ड यहाँ पर मेथड आता है, थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको ध्यान से देखना, ये कई बार कंफ्यूज कर देता है। इंडक्शन मेथड से चार्ज करना है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास इसी तरह से ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी है, ब्रॉट उसको भी लेकर आते हैं क्लोजर टू द अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज बॉडी के
पास हम एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी ले आते हैं क्लोज। ठीक है, टच नहीं करना, इसके अंदर टच नहीं करना। इन दिस मेथड ऑलरेडी चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर टू द अनचार्ज बॉडी, क्लोजर लेकर आएंगे, टच नहीं करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं इस तरह से एक पॉजिटिवली चार्ज ए मटेरियल ले लिया, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब ये डिसाइड करेंगे कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर एक मेटल स्फीयर है, ये मेरे पास मेटल स्फीयर हो गया, एक तो कंडक्टिंग हो गया, इसका मतलब मेटल स्फीयर। फिर इसके अंदर हमने नेगेटिव दिखा दिया, इसी तरह से मैंने यहाँ पर पॉजिटिव दिखा दिया, सो दैट कि ये न्यूट्रल है, इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव। जब मैं मटेरियल ए को पास लाकर इसके रोक दूंगा तो तुम देख सकते हो कि इसके अंदर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं फ्री हैं, चल सकते हैं, ये सारे के सारे इस साइड अट्रैक्ट होंगे। यानी नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी हमारे पास कि इस मेटल स्फीयर के अंदर ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये इस एंड पर आ जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो सारे के सारे उसके अपोजिट एंड पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। और जो हमारे पास रॉड है वो अभी भी इसके पास ही है ए। इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी। देखो अभी बॉडी चार्ज नहीं हुए, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, सिर्फ इनका अरेंजमेंट में थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है, एक यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही, मैंने ये लिखा है कि पॉजिटिव तो बाउंड चार्ज है, फिर ये चलकर कैसे चला गया, बंधा हुआ कैसे चल सकता है। तो इसको ध्यान देना कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये अपनी इसी लोकेशन पर हैं। मैंने दिखाया हो कि पॉजिटिव चार्जेस की लोकेशन नहीं चेंज होती, और इन दो पॉजिटिव चार्जेस या दो एटम्स के बीच का बॉन्डिंग क्या होती है, जस्ट लाइक स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग की तरह से। तो होता क्या है, ये जो पॉजिटिव हैं, मैं थोड़ा सा और इसको ऐसे कर दूँ, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके बीच में ये इसी तरह से स्प्रिंग लाइक बॉन्डिंग है, स्प्रिंग लाइक बॉन्डिंग। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज को हम पास ले आते हैं, इनको रिपल्शन फील होता है, और जो ये बॉन्डिंग है ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, प्रेस हो जाती है। जो इन चारों चार्जेस का, अगर सपोज करो ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दिया सेंटर ऑफ चार्ज। जैसे तुमने पढ़ा हुआ था, एक हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, एक 11th क्लास के 5th यूनिट में COM पढ़ते थे, सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल इसी तरह से इन चारों पॉजिटिव का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। तो ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर था ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा दूसरे एंड की तरफ। तो इस शिफ्टिंग को हम कैसे दिखा देते हैं, रियलिटी तो यही है कि इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। लेकिन हम दिखा कैसे देते हैं कि भाई इजी करने के लिए, बच्चों को प्रोसेस समझ में आए, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हमने इधर शिफ्ट कर दिए। तो ये रियलिटी है और ये हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, तो ध्यान देना इस बात पर। तो पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा, ध्यान देना, ठीक है। सिर्फ ओनली इट इज़ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी शिफ्ट अवे। उसके बाद क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में ये जो मेटल स्फीयर है, इस मेटल स्फीयर का दूसरा एंड हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं। ग्राउंड क्या है बच्चों, कंडक्टर, उससे हमने उसको जोड़ दिया। और ये इसी तरह से हमारे पास मटेरियल ए है, नेगेटिव चार्ज अब भी यहीं पर है, पॉजिटिव के साथ क्या होगा अब ये देखना है हमने। पॉजिटिव चार्ज देखो अभी बात किया नहीं चल सकता, तो यहाँ से क्या होगा, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर। पहला इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे ही तार में से होकर इसके साथ कंबाइन, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वायर से होकर इसके साथ कंबाइन, तीसरा आएगा इसके साथ कंबाइन, चौथा आएगा इसके साथ कंबाइन। और ये सारा जो पॉजिटिव इफेक्ट है नेगेटिव से क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस रॉड को यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। जब इस रॉड को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, ये जो मेटल स्फीयर है, इस मेटल स्फीयर में हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है, यही नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो कि ये पॉजिटिव तो बैलेंस हो गया, ये नेगेटिव इधर इकट्ठा था, किसकी वजह से, ए मटेरियल की अट्रैक्शन की वजह से। इसको हमने दूर हटा दिया, तो ये म्यूचुअली रिपल्शन के कारण अपनी एनर्जी कम करने के लिए ये क्या होंगे, इस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। इस तरह से अब तुम देखो कि सोर्स चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर मेटल स्फीयर क्या निकला, नेगेटिव। जबकि तुम पिछले केस में जहाँ पर चार्जिंग बाय कंडक्शन था उसके अंदर क्या हुआ था, पॉजिटिव लाए तो रिजल्टेंट जो बॉडी थी वो पॉजिटिव थी, नेगेटिव लाए थे तो रिजल्टेंट बॉडी क्या थी, नेगेटिव थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बॉडी क्या होगी, अपोजिटली चार्ज होगी।
होंगी। इस बात को हम एक फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी एक स्टेप चलो पहले लिख ही लेते हैं हम, Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1-1/k, ये एक फॉर्मूला है, इससे हम डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखो, अभी पहले एक बात और हम कर लेते हैं कि बॉडीज़ कैसे होनी चाहिए, यानी कि मैं दोनों बॉडीज़ की बात करूं अगर, कि किस टाइप की होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, इंसुलेटर, एक तो मैंने ले लिया, एक तो क्या है, कंडक्टिंग है, मेटल स्फीयर है। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरे में देखो कुछ असर नहीं पड़ रहा, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कोई फ़र्क नहीं, ना कोई इसमें ट्रांसफ़र हुआ, ना कोई शिफ्टिंग हुआ, ना कोई मूवमेंट हुआ, तो ये कोई भी हो सकती है। ये यहाँ पर कोई कंडक्टर भी हो सकता है, सिर्फ कंडक्टर में इसको जो ग्रिप करना है हमें किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से ग्रिप करना है, रबड़ या प्लास्टिक से। और साथ के साथ क्या ये इंसुलेटर नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि चार्जिंग की तो शिफ्टिंग या मूवमेंट है ही नहीं। तो ध्यान देना, इसके अंदर जो मटेरियल ए है वो कंडक्टर और इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दूसरा मटेरियल मैंने मेटल स्फीयर लिया है वो कंडक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर चार्जेस की मूवमेंट हुई है, ये चार्जेस की मूवमेंट हुई है। तो इसका मतलब दोनों बॉडीज़ की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट बॉडी तो क्या हो सकती है, कंडक्टर और इंसुलेटर, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट बॉडी कह दें, या जो मैंने बॉडी ए ली है, बॉडी ए कंडक्टर इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरी जो बॉडीज़ है उसको क्या होना चाहिए का, मेटल या फिर कंडक्टर होना पड़ेगा, तभी ये मेथड क्या करेगा, काम करेगा, अदरवाइज नहीं। अब बात करें पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, दूसरा अगर यहाँ नेगेटिव ले आए तब क्या होगा उसको देखते हैं अब हम। नेगेटिव है तो वैसे तो हमें पता लग गया कि फाइनली पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अब इस चीज़ को हम देखते हैं, इस फॉर्मूले को जो अभी लिखा है अभी लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं दूसरी सिचुएशन ले लेता हूँ कि जो मटेरियल ए है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है, सपोज करो ये नेगेटिव है, और जो सेकंड मेरे पास, ये तो स्फीयर मेटल ही रहेगा, मेटल स्फीयर के अंदर हमने ये मान लिया कि ये इसी तरह से पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये इस तरह से यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या होगा जब हम इसके क्लोज ले आएंगे तो वही स्टेप, नेगेटिव चार्ज सारे के सारे क्या होंगे, इस साइड इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज सारा एज यूजुअल इस साइड, सॉरी नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव तो रिपल्शन है, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अब दूसरी साइड भाग जाएगा, और जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, मटेरियल ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव मटेरियल अट्रैक्शन की वजह से। फिर ध्यान देना, इट इज़ ओनली सेंटर ऑफ मास दैट विल शिफ्ट क्लोज टू ए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। पॉजिटिव चार्ज तो मैंने बताया था पीछे कि वो बाउंड चार्ज है। फिर उसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे। ये तो हमने मटेरियल ए बना लिया, उसके बाद हमने इसको ग्राउंड कर दिया, ये हमने ग्राउंड कर दिया। पॉजिटिव चार्ज अब भी इसी साइड रहेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ क्या होगा ये देखना है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज नहीं आने वाले, क्योंकि जो मैंने बात बताई पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड है। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ और सिर्फ इट इज़ नेगेटिव चार्ज जो चल सकता है। सिर्फ अभी बात करेंगे कि लिक्विड में एक अलग सिचुएशन है, वहाँ पॉजिटिव जो आयंस की फॉर्म में है वो चल सकते हैं, लेकिन मेटल्स की जब तक बात होती रहेगी, मेटल्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा। तो यहाँ से भी क्या होगा, इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आ सकता, तो ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ही वायर के थ्रू ग्राउंड में चले जाएंगे, और जब ये ग्राउंड में चले जाएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी कि यहाँ पर जो ये मेटल स्फीयर है, सारा चार्ज जब ग्राउंड में शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव तो ख़त्म हो गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, अब पॉजिटिव चार्ज बचा, और यहाँ पर रॉड अभी ए रखी हुई है इस तरह से। अब अगर हम इस रॉड ए को भी रिमूव करते, मैंने इसको रिमूव कर दिया, जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा तो सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पर ये मेटल स्फीयर फिर दोबारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो नेगेटिव है तो फाइनली बॉडी क्या हुई यहाँ पर पॉजिटिव। तो इंडक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है, पॉजिटिव लाएंगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव लाए तो क्या होगा, पॉजिटिव हुआ। और यहाँ पर अब फाइनली एक फॉर्मूला है जो इन बातों को कनेक्ट करता है। मान लो जो इसके ऊपर चार्ज है वो क्या आया,
क्यू डैश, और यहाँ पर जो सोर्स चार्ज था वो क्यू, ये चार्ज जो है ये सोर्स चार्ज है, और इस क्यू डैश चार्ज को जो फाइनली बॉडी पर अपीयर हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। तो हम लिखेंगे जो क्यू डैश है यानी इंड्यूस्ड चार्ज है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/k। ये फॉर्मूला है इसका कि जो चार्ज इस बॉडी पर अपीयर होगा उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। क्यू डैश यहाँ पर क्या है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज, कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, क्यू डैश। अब ये क्यू सोर्स चार्ज है कि ये चार्ज कितना था, कि यहाँ पर एक नया क्वांटिटी है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी बात अभी हम कूलम्ब्स लॉ के बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए अभी फिलहाल याद रखनी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा 1/∞ विल बिकम 0 और क्यू डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, -q। यानी ये रिजल्ट क्लियरली बताता है कि जो तुम्हारे पास यहाँ पर चार्ज है, यानी कि जो तुम्हारे पास मेन चार्ज है, सोर्स चार्ज है, वो सोर्स चार्ज जो भी चार्ज होगा अगर नेगेटिव है तो अपोजिट आएगा। नेगेटिव साइन क्या अपोजिट, क्यों भाई, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि यहाँ पर, चलो इसी से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि यहाँ पर जो फाइनली जो इंड्यूस चार्ज होगा उस पर जो भी चार्ज होगा वो अपोजिट होगा। यहाँ पर अपोजिट है, देखो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, अपोजिट, कि जो यहाँ पर सोर्स पर चार्ज होगा उस सोर्स चार्ज के अपोजिट चार्ज आएगा। और फिर एक और बात, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर, यानी जितना चार्ज इस पर था फाइनली उतना ही चार्ज क्या होगा, मेटल स्फीयर के ऊपर आएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। तो ओवरऑल हमने ये बात कर ली कि हमारे पास किस टाइप के मटेरियल होने चाहिए, कौन सा मेथड किसके अंदर अप्लाई होगा। ये नहीं है कि कोई भी बॉडीज अपन रब कर दें और मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो कंडक्टर इंसुलेटर को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया और ये सारा कर लिया है, ठीक है।